गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को। सो माफ़ करना, वीडियो आने में थोड़ा बहुत लेट हो गया, सो इसलिए सॉरी। देखते हैं आज के जितना भी क्वेश्चन रहे, हालांकि लेट हो गया बट हमने जितना भी डिस्कस करेंगे, जितना भी करंट अफेयर है सभी को पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि बहुत ही कम समय में डिस्कस करेंगे एंड पीडीएफ की चिंता ना करो, नीचे एक टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको ज्वाइन हो जाना, फ्री में मिल जाएगा। देखते हैं आपके सामने क्या रहे। फर्स्ट क्वेश्चन, Which city is the host of the World Travel Market WTM 2024? Which city is the host of World Travel Market WTM 2024 के लिए? ये बने हैं लंदन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लंदन। याद रखिए ये जो WTA ये जो कि 5 नवंबर से 5 नवंबर टू 7 नवंबर तक ऑब्जर्व करी गई थी। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट WTM जो कि ये होस्ट कर रहा है लंदन ने। यही याद रखना, लंदन जो कि आयोजित कर रहा है, जो कि 5 नवंबर से 7 नवंबर। देखते हैं नोट में क्या रहे। हेल्ड फ्रॉम नवंबर 4 टू 7, ये नवंबर 4 टू 7 यानी 5 टू 7 में ये ऑब्जर्व करी गई है, जो कि एट द एक्सेल लंदन द इवेंट सर्व्स एज ए प्लेटफॉर्म फॉर ट्रैवल प्रोफेशनल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड इंडस्ट्री एक्सपोर्ट टू नेटवर्क एक्सचेंज आइडियाज एंड द एक्सपोर्ट ऑफ द न्यू बिजनेस एंड अपॉर्चुनिटीज। यही याद रखना। आगे की ओर देखते हैं क्या रहे। नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है। व्हिच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिनिंग नो सेट। लिनिंग नंबर सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। लिनिंग नो सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्योंकि ये क्वेश्चन स्टार मार्क करके चलना, एक ही नहीं दोनों स्टार मार्क करके 3 स्टार लगा लेना। कौन सी कंट्री ने जो कि बने हैं रिसेंटली लॉन्च की है वर्ल्ड की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये एक वुडन सैटेलाइट है। ये जो बनाया गया है ना, ये जो सैटेलाइट, ये जो फ्रेमवर्क, ये जो जो पोजीशन रहे, जो सैटेलाइट की जो पोजीशन रहे, ये बनाया गया है एक वुड से बनाया गया है, वुड। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बस यही याद रखना क्यों वुड से बनाया गया है। हालांकि हमने इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या आपको पता है वुड जो कि सबसे वजन में सबसे कम होती है, जो कि कोई भी मेटल के तुलना से वुड जो हल्का होती है, इसलिए ये यूज की गई है, जो कि फ्यूल या फिर ये बहुत ही हल्का हो सकते हैं और फ्यूल तुलना में बहुत ही कम खर्च में ये पहुंच जा सके। से कौन सी कंट्री रही ये? जापान रहे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जापान। सो याद रखिए ये जो बनाया है ना, ये एक यूनिवर्सिटी रहे, वो है कोयोटो यूनिवर्सिटी। ये जो कि उन्होंने बनाया है एक रॉकेट, जो कि उनके जो रॉकेट रहे, कौन सी रॉकेट यूज की गई है? स्पेस एक्स की एक रॉकेट। स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी रहे, जो स्पेस एक्स, ये एक रॉकेट यूज की गई है। सो याद रखना ये जो यूज की है, क्यों यूज की गई है? जो कि ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जापान ने जो कि एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि ये लकड़ी, ये अंतरिक्ष में जो वातावरण रहे, जो अंतरिक्ष में जो टेम्परेचर रहे, ये झेल पा रहा है या फिर नहीं, ये इसलिए भेजा गया है। ये एक क्वेश्चन मार्क आप लगा लेना कि ये क्यों लॉन्च करवाया गया है। ये जो लकड़ी से बनाया गया है, ये अंतरिक्ष में जो टेम्परेचर रहे, जो प्रेशर रहे, ये झेल पाएगा या फिर नहीं, इसलिए ये लॉन्च करवाया गया है। यही याद रखना। एंड इसका नाम है जो कि लिंगनोसैट। ये एक ही वर्ड है, लिंगनोसैट, लिंगनो नंबर नहीं है, लिंगनोसैट, ये एक ही वर्ड है, याद रखना फ्रेंड। आगे की ओर देखते हैं क्या रहे नोट में। जापान यही रहे ना, हमने डिस्कस की इसके बारे में। ये है जापान हैज बिकमिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च ए सैटेलाइट मेड प्राइमरीली ऑफ वुड इनटू स्पेस एज फॉर द रिपोर्ट बाय रिटर। बस यही है जो कि सैटेलाइट जापान बने हैं। आगे देखते हैं क्या रहे। एंड से जो सैटेलाइट रही, ये जो लिंगनो सैटेलाइट, नाम ही याद रखना सैटेलाइट का नाम। क्या पूछा जा रहा है नंबर 3 में। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड आज द गुजरात न्यू ईयर। अभी रिसेंटली ऑब्जर्व करी गई है गुजरात की कौन सी फेस्टिवल। ये जो छठ पूजा देख रहे हो, ये हमने डिस्कस की थी इसके बारे में। छठ पूजा ये बिहार की है। ये सिर्फ बिहार की नहीं, बिहार के साथ ही ये और भी कई स्टेट में जो कि ऑब्जर्व करी जा रहे हैं, कई राज्यों में। नेपाल की कोई भी एक ऐसे प्लेस रहे, नेपाल की प्रिंसेस जो स्टेट रहे, यहाँ भी ऑब्जर्व करी जाती है ये
छठी पूजा, छठी यानी जो छठी मैया रहे, जो सूर्य भगवान रहे यानी जो सूर्य देवता रहे, उनकी जो बहन रहे वो है छठी मैया, उन्हीं से डेडिकेटेड है। बिहू ये तो पता ही होगा, ये आसाम से रहे, ये नहीं होगा। मेरी होउ चंगवा ये मणिपुर की है। मणिपुर में लोकटोक झील आपको मिलेगा जो कि सबसे तैरता हुआ ये नेशनल पार्क, एंड ये सही आंसर यही रहे। मतलब ये आपको या शायद क्वेश्चन में आंसर याद नहीं, बट ये ऑप्शन चेक कर लेना कि एक ऑप्शन में कौन सा आंसर नहीं हो सकता है, ऐसे आप क्वेश्चन सही कर पाओगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये है बिस्टू बारास। बिस्टू बारास ये एक फेस्टिवल है, सेलिब्रेट की जाती है गुजरात की न्यू ईयर की तरह। सो याद रखना, कैपिटल है गांधीनगर गुजरात की, जो कि गुजरात से तो जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिलोंग कर रहा है, वाराणसी। एंड सो देखते हैं डिटेल सोल्यूशन। तो करेक्ट आंसर ही तो बिस्टूस बरसा, ये एक फेस्टिवल है गुजराती न्यू ईयर। बिस्टूस बरास वॉज सेलिब्रेटेड ऑन द 26 अक्टूबर 2022। ये सो बस यही याद रखना, नोन आज द विक्रम संवत न्यू ईयर, ये गुजरात न्यू ईयर इज ऑल्सो नोन एज विक्रम संवत 2079 की। आगे देखते हैं क्या रहे नंबर 4 में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट की कौन बने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस? संजय कुमार वर्मा। ऑप्शन कौन से आंसर रहे? संजय कुमार, यस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, संजय कुमार वर्मा ये बने। नवंबर में अपॉइंटेड करवाए गए, नवंबर में 2024 में ये अपॉइंटेड करवाए गए, उनके बनाए गए हैं। बस यही याद रखना। सो देखते हैं आगे क्या रहे। संजय कुमार वर्मा वाज द ट्यूजडे अपॉइंटेड एज द स्टेट न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द डीजीपी बने हैं इन पुलिस। किसके प्लेस में बोले? रश्मि शुक्ला के प्लेस में, एक ओमियन रहे, उनके प्लेस में ये बने हैं। ये भी नाम याद रखना किससे रिप्लेस करी है। इंडिया ECI जो कि रिमोट ऑन द डायरेक्टिव ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI जो रहे, एन ऑफिशियल सेड बर्मा सर्विंग एज द डायरेक्टर जनरल लीगल टेक्निक एंड 1990 बैच की IPS ऑफिसर है एक। देखते हैं आगे क्या रहे। नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है? PM विद्या लक्ष्मी योजना इज अप्रूव्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? किसके द्वारा अप्रूव करवाया गया है? ये अप्रूव करवाए गए हैं यूनियन कैबिनेट के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव करवाया गया है। ये मतलब ऐसा है कि जो मेधावी जो छात्रों रहे ना, जो जितना भी स्टूडेंट रहे, मेधावी जो स्टूडेंट रहे, उन्हें ये 1 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी। वित्तीय सहायता 1 लाख की दी जाएगी। एंड बिलो जो 8 लाख से नीचे जो फैमिली इनकम रहे, फैमिली बैकग्राउंड इनकम रहे, उन्हें दी जाएगी। एलिजिबल जो स्टूडेंट रहे ना, उन्हें जो कि 10 लाख तक कैश प्राइस, जो कि 10 लाख तक लोन प्राइस दी जाएगी। सो याद रखिए। एंड एलिजिबल जो दी जाएगी, एंड ये बात यही है कि इसमें 3% जो कि स्टूडेंट खुद ही भुगतान करेगा, एंड और जो 3% रहे ये सरकार ने, ये गवर्नमेंट ने ये भुगतान करेगा। तो याद रखना, ये जो इंटरेस्ट रेट है जो कि 3% स्टूडेंट और 3% जो कि पे करने वाला है, जो कि सरकार ने, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को स्टार मार्क करके चलना। आगे और देखते हैं क्या रहे। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चेयर करवाया गया था। हैज अप्रूव्ड द PM विद्या लक्ष्मी न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम दैट सेक द प्रोवाइड financial support to the matriculous student, so that's financial contribution to the prevent anyone from pursuing higher study के लिए जो परस्यूइंग करना चाहते हैं उन्हें ये वित्तीय सहायता दी जाएगी 10 लाख तक। 3% रहे जो कि इंटरेस्ट जो कि ये स्टूडेंट देगा, एंड और जो 3% रहे ये सरकार ने देने वाला है। सारे के सारे याद रखना। एंड इसमें भी ये स्कीम के बारे में थोड़ा बहुत रहा है, ये भी हमने डिस्कस कर लेते हैं। PM विद्या लक्ष्मी स्कीम फॉर एम्पावरिंग यूथ एंड मिडिल क्लास, एक्सपांडिंग access ऑफ क्वालिटी एजुकेशन थ्रू PM विद्या लक्ष्मी स्कीम, यही रहे।
simple transport transparent and student friendly system. Any student who gets admission in quality higher education institute and wishes to available education loan to pursue higher education in this institution will be eligible to get the loan through the PM विद्यालक्ष्मी स्कीम के जो ये इंस्टीट्यूशन, ये जो कि उनकी जो फीस, उनके जो रिक्वायरमेंट ये फुलफिल कर सकता है, जो कि लोन के माध्यम से. सिंपल एंड ऑफ द डिजिटल एप्लीकेशन फॉर्मेट टू यूज बाय द बैंक्स, ऑल बैंक्स. ये बैंक के द्वारा, कोई भी बैंक के द्वारा ये एप्लीकेबल हो सकता है. कोलेटरल फ्री एंड कोलेटरल फ्री एंड गारंटी फ्री, ये गारंटी फ्री होती है. स्टूडेंट हैविंग द एनुअल फैमिली इनकम बिलो अप टू 8 लाख, मतलब जितना भी अप टू 8 लाख जो जितना भी बिलो रहे, साल भी एलिजिबल टू 3% इंटरेस्ट सबमिशन एंड लोन अप टू 10 लाख. यही हमने डिस्कस की ना सारे के सारे. सो फ्रेंड याद रखना, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे, इसलिए हमने ये इसके स्कीम के बारे में डिस्कस करी. देखते हैं क्या रहे आगे. नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है, हु रोट द बुक फ्रेंड इंडिया क्लोजेस्ट, फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स. इंपॉर्टेंट है ये, जो इंडिया के साथ जितना भी फ्रेंड रहे, जितना भी फ्रेंड कंट्री रहे, दूसरे जो कंट्री रहे, उनके साथ क्या रिलेशन रहे, यही बताया गया है. इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना. ये बुक का सही आंसर आपको बता दूँ, वो है श्री राम चौलिया. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, श्री राम चौलिया. ऐसे ही नाम रहे, नाम ही याद रखा, श्री राम चौलिया. स्टार मार्क करके चलना, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट हो सकता है बुक एंड ऑथर के बारे में. बट ये उन्हीं के द्वारा लिखी गई है. ये जो लॉन्च करवाए गए हैं एस जयशंकर के द्वारा लॉन्च करवाए, उन्हीं के द्वारा लॉन्च कराए. बट ये जो बुक है लिखी गई है श्री राम चौलिया के द्वारा. देखते हैं बुक के बारे में क्या रहे. जो ये बुक टाइटल फ्रेंड्स, द फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर बाय द प्रोफेसर श्री राम चौलिया. यही रहे, श्री राम चौलिया, प्रोफेसर श्री राम चौलिया. लेटेस्ट बुक फ्रेंड इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर dives into the intricate world of the world foreign relation. जो फॉरेन कंट्री के साथ जो रिलेशन रहे, इन्हीं के बारे में डिस्कस करी गई यहाँ. ऑफरिंग ए यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन इंडियाज क्लोजेस्ट अलियांस स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स. याद रखना, ये भी बुक जो देख रहे हो, ये जो रहे, ये श्री राम चौलिया है, उन्हीं के द्वारा लिखी गई है. याद रखना. आगे को देखते हैं क्या रहे नंबर 7 में. बाई व्हिच ईयर द सुप्रीम कोर्ट सेट ए टारगेट सेट की है. क्यों, जो राजस्थान रहे ना, राजस्थान में काफ़ी सारे जो कि चाइल्ड मैरिज के क्षेत्रों में ये टॉप पर रहे. राजस्थान ये हटाना चाहती है. किसने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये हटाना चाहते हैं. एंड ये सुप्रीम कोर्ट भी तो चाहते हैं. एंड ये सुप्रीम कोर्ट जो कि ये कौन सी ईयर तक ये फैसला की है कि ये चाइल्ड मैरिज पूरी तरह हट जाएगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके चलना. ये चाइल्ड मैरिज जो कि इलीगल होती है. चाइल्ड मैरिज मतलब जितना भी बिलो जो 18 ईयर एज की बिलो रहे, ज़्यादातर लड़के की जो कि शादी यहाँ की जाती है राजस्थान की. एंड ये हटाने के जो प्लान करी गई है वो है 2013. यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2013 तक ये हटाया जाएगा. सो याद रखना. एंड और क्या रहे, और आपको बता दूँ, ये राजस्थान रहे. राजस्थान के आपको क्या CM पूछे तो ये भी तो इम्पोर्टेंट है. हर बार हमने डिस्कस करते रहते, और पिछले से हमने भी गुजरात रह गया, हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं कर पाए. बट ध्यान से सुनना, इसके बारे में हमने डिस्कस करते हैं. CM कौन रहे? CM है भजन लाल शर्मा. भजन कर रहा है, क्या कर रहा है? CM ने भजन कर रहा है, भजन लाल शर्मा. एंड गवर्नर कौन रहे? गवर्नर है जो कि गवर्नर है हरिबाऊ बागड़े. BAGAD. यस, हरिबाऊ बागड़े जो कि ये गवर्नर रहे. एंड CM तो हमने डिस्कस की. कैपिटल पूछे तो वो है जयपुर. क्या आपको याद है जयपुर पिंक सिटी कहा जाता है? ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है. हालांकि हमने कम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मतलब यही नहीं कि हमने कंटेंट कम प्रोवाइड कर रहे हैं. कंटेंट फुल्ली हमने डिस्कस कर रहे हैं. सारे के सारे जितना भी स्टैटिक रहे ये भी हमने डिस्कस करते हैं. सो याद रखना. एंड सो ये जो कि कैपिटल रहे जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है. एंड और एक याद आ रहा है जो कि बेस्ट बिल्डिंग जो कि ये बनाया गया था. ये जो पिंक सिटी क्यों कहा जाता है, ध्यान से सुनना. पिंक सिटी जो कहा जाता है, एक महाराज रहे,
महाराज नाम को याद रखना, महाराज राम सिंह रहे। उन्होंने ये जो जयपुर में काफ़ी सारे बिल्डिंग को पिंक कलर की थी, इसलिए ये पिंक सिटी नाम से जाना जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। जो महाराज राम सिंह रहे, याद रखना। और राम सिंह ने जो कि ये कलर करी थी बस। एंड और भी डिस्कस करते हैं गुजरात के जो राजस्थान के बारे में। क्या राजस्थान के बारे में हमने डिस्कस करेंगे। इसमें जो फोल्क डांस रहे ना, क्या आपको याद है दीपिका पादुकोण की डांस, दीपिका पादुकोण जो घूमर डांस, क्या आपको याद है जो दीपिका पादुकोण के द्वारा जो शो की गई थी, जो घूमर डांस, ये भी फोल्क डांस होती है राजस्थान की। हालांकि ये कोई प्लेस नहीं रहे लिखने के लिए, बट मैंने जो डिस्कस कर रहा हूँ ना, ध्यान से सुनना। घूमर आपको पूछे तो घूमर ये वही राजस्थान की है, कालबेलिया राजस्थान की है। एंड उसके साथ कच्ची घोड़ी एंड इसी तरह मतलब एक चोरी एंड सारे के सारे हमने डिस्कस करी। एंड आगे की ओर देखते हैं क्या रहे नोट में, क्या रहे। नोट में क्या रहे, देखते हैं नोट में क्या रहे। द सुप्रीम कोर्ट कोर्ट्स रिसेंटली गाइडलाइंस फॉर कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज विथ एन एम्पासिंग द होल्डिंग लोकल पंचायत, जो कि ये चाइल्ड मैरिज को रिमूव करना चाहते हैं। एंड जो एज बिलो 18 रहे, बस यही याद रखना। आगे की ओर देखते हैं क्या रहे नंबर, इसी क्वेश्चन है नंबर 8 में। नेशनल कैंसर डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच स्टेट। नेशनल कैंसर डे ऑब्जर्व करी जाती है, तो आपको पता ही होगा, हमने डिस्कस करी इसके बारे में। नेशनल कैंसर डे ये 7 नवंबर को ऑब्जर्व करी जाती है। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर, ऑप्शन 20 तो राइट आंसर। ये 7 नवंबर को ऑब्जर्व करी जाती है नेशनल कैंसर डे। एंड याद रखना, ये जो नेशनल कैंसर डे है ना, एक मेमोरी रहे किसके जो कि बर्थडे को ऑब्जर्व करी जाती है, वो है मैरी क्यूरी एक रहे, मैडम क्यूरी नहीं, मैरी क्यूरी। ये उनकी बात कोई ऑब्जर्व करी जाती है। क्यों? उन्होंने जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहे ना, रेडियो एक्टिविटी इसके ऊपर में काफ़ी सारे काम किए। जो रेडियो थेरापी रहे, क्या आपको याद है? रेडियो थेरापी आपको पूछे तो ये रेडियो थेरापी ये यूज की जाती है, जो कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है रेडियो थेरापी। इसमें काफ़ी सारे काम किए, इसलिए ये ऑब्जर्व करी जाती है उन्हीं के बर्थडे को। एंड ये फर्स्ट टाइम भी ऑब्जर्व करी गई थी, जो कि 2014 से अब तक ये ऑब्जर्व करी जा रहा है। थीम भी रहे, थीम क्या रहे आपको पूछे तो वो है होप, लव एंड स्ट्रेंथनिंग आवर वेपन्स एगेंस्ट कैंसर। एंड वर्ल्ड कैंसर ये रहे, जो कि नेशनल कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर आपको पूछे तो कैंसर डे ये भी है, जो कि 4 फेब को ऑब्जर्व करी जाती है। याद रखना। एंड और आपको एंटी टीबी डे आपको पूछे तो ट्यूबरकुलोसिस डे, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ये नीचे कमेंट करना, ये कौन सी डे को ऑब्जर्व करी जाती है। देखते हैं इसके डे, ये रहे नवंबर 7, हमने इसके बारे में तो डिस्कस करी। सो इम्पोर्टेंट डे हमने डिस्कस करी है नवंबर मंथ, हमने हर बार डिस्कस करते रहे थे ना। एंड ये सारे के सारे डे आपके सामने रहे। फर्स्ट हमने ऑब्जर्व की 1 नवंबर, ये है वर्ल्ड वेगन डे, जो वेजिटेरियन के ऊपर होती है जो वेगन डे। 1 नवंबर, ये 12 नहीं होना चाहिए था, ये 11 है, ये 11 है, यस 11, जो कि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पंजाब स्टेट डे होती है। एंड 2 नवंबर ये गोवर्धन पूजा होती है। एंड 2 नवंबर जो कि ऑल सोल डे। एंड 3 नवंबर जो कि वर्ल्ड हाउसवाइफ डे होती है। 3 नवंबर को वर्ल्ड जेलीफिश डे। 5 नवंबर को जो कि वर्ल्ड सुनामी डे। 5 नवंबर को वर्ल्ड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डे। 5 एंड 7 नवंबर को यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन डे 5 नवंबर। 7 नवंबर इन्फेंट प्रोटेक्शन डे। 7 नवंबर जो कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। एंड 7 नवंबर सीवी रमन की डे। एंड 7 नवंबर को जो कि एक तो रहे नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, एंड एक रहे छठ पूजा भी ये होती है, एंड एक रहे सीवी रमन। क्या आपको याद है ये हमने डिस्कस नहीं की। सीवी रमन जो कि रमन इफेक्ट डिस्कवर की थी, रमन इफेक्ट। एंड ये भी नोबेल प्राइज़ दी गई है। नोबेल प्राइज़ कौन सी ईयर में दी गई है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहे।
छठी पूजा बिहार, ये तो पता ही होगा। एल के आडवाणीज बर्थडे एंड वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे एंड लीगल सर्विस डे एंड उत्तराखंड स्टेट डे, ये 9 नवंबर को वर्ल्ड फ्रीडम डे, 10 नवंबर वर्ल्ड साइंस एंड पीस एंड डेवलपमेंट डे, 10 नवंबर को वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे, 10 नवंबर को वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे, 10 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे, 12 नवंबर को वर्ल्ड पिनोमोनिया डे यानी निमोनिया डे, पिनेमोनिया ये मतलब पी साइलेंट है, निमोनिया डे, 13 नवंबर वर्ल्ड काइंडनेस डे एंड 14 नवंबर चिल्ड्रेंस डे, 14 नवंबर जो जवाहरलाल नेहरू है उनकी बर्थडे होती है, 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, 15 नवंबर गुरु नानक बर्थडे, 15 नवंबर झारखंड डे होती है एंड 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती होती है। सो अब तक हमने 15 नवंबर नहीं आया बट हमने सारे के सारे डिस्कस कर ली। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखना ये सीट, क्योंकि हमने हर बार जो डे के बारे में जितना भी आता है हमने डिस्कस कर लेते हैं। सो याद रखना आगे जब जब डे आएगा हमने फिर से डिस्कस करेंगे, बट एक्स्ट्रा सीट भी मैं आपको बता दिया। देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नंबर 9, इन रिसेंटली व्हिच स्टेट सुल्तानगंज स्टेशन नेम्ड हैज बीन चेंज टू अजगबीनाथ, यस अजगबीनाथ धाम के नाम से चेंज करवाया गया है। क्यों? ये जो अजगबीनाथ है ना, ये एक टेम्पल रहे, एक मंदिर रहे, ये मंदिर को जो कि बढ़ावा देने के लिए ये टेम्पल को जो कि मतलब ये एक हेरिटेज साइट रहे, इसलिए ये नाम चेंज करवाया गया है सुल्तानगंज स्टेशन को। ये कौन सी होगा ऑप्शन में जो देख रही हो, ये सही आंसर आपको बता दूँ, ये जो कि ये बिहार में रहे, बिहार की ऑप्शन यस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिहार की ये भागलपुर में रहे, भागलपुर में। सो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन इन बिहार भागलपुर डिस्ट्रिक्ट इज सेट टू बी रीनेम्ड एज द होनर ऑफ द रिवर हिंदू श्राइन अजगबीनाथ धाम, ये अजगबीनाथ धाम के नाम से जो कि चेंज करवाया गया है। एंड ये जो कि नाम ये जो टेम्पल रहे, ये टेम्पल जो कि अजगबीनाथ टेम्पल रहे, ये इससे बढ़ावा, ये हेरिटेज साइट को बढ़ावा देने के लिए ये चेंज करवाया गया है सुल्तानगंज स्टेशन को। सो याद रखना ये एक स्टेशन। सो आगे देखते हैं क्या रहे नंबर 10 आज की लास्ट क्वेश्चन। 4th LG कप हॉर्स पोलो 2024 रिसेंटली स्टार्टेड एट व्हिच प्लेस, कौन से प्लेस में स्टार्टेड करवाया गया है? ये स्टार्टेड करवाया गया है जो कि लद्दाख में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर लद्दाख की कैपिटल लेह एंड जो कि दोनों कैपिटल ये लद्दाख कैपिटल लेह एंड जो BD मिश्रा रहे गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर BD मिश्रा। सो एंड ये जो पोलो से और एक याद आ रहा है, पोलो से आपको ये पूछे तो कि जो कौन से किंग रहे पोलो गेम से जो कि डेथ हुआ था, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, यस कुतुबुद्दीन ऐबक, उनकी डेथ हुआ था जो कि पोलो गेम से। डेथ आपको पूछे तो कौन सी एडी में हुआ था, ये 1210 में एंड उनके जो शासनकाल रहे वो है 1206 से 1210 में उनका डेथ हुआ था जो कि पोलो से, याद रखना। एंड कौन सी डायनास्टी कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सी डायनास्टी से रहे, ये है मामलुक डायनास्टी यानी इसे स्लेव डायनास्टी भी कहा जाता है, स्लेव डायनास्टी। सो याद रखना सारे के सारे डायनास्टी आपको पूछे तो एक तो रहे गुलाम डायनास्टी, ऐसे नाम याद रखना, गुल खेलतो सासलो, गुल से क्या होगा गुलाम डायनास्टी, खेल से खिलजी डायनास्टी, तो से तुगलक डायनास्टी, सास यस जो कि शायद डायनास्टी, खेलेतो सास लो से लोधी डायनास्टी। सो ये याद रखना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में उनके द्वारा जो कुतुब मीनार है उनके द्वारा बनाया गया था एंड ये कंप्लीट करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश जो कि उनका इल्तुतमिश के द्वारा कंप्लीट करवाया गया था, बट ये स्टार्टेड करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। सो याद रखना सारे के सारे। सो फ्रेंड ये आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड शायद इसके बारे में जो नोट रहे हमने देख लेते हैं, यही रहे जो कि ये एक हॉर्स से खेले जाती है जो कि ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा, यही हमने डिस्कस की ना, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो BD मिश्रा जो कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द लद्दाख इनागुरेट द मर्ज अवेयरनेस, ये इनागुरेट करवाया गया है BD मिश्रा के द्वारा, ये भी स्टार मार्क करके रखना, याद रखना।
and our fourth LG Cup Awards Polo 2024 tournament at the newly constructed Polo Stadium in ये एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड पोलो स्टेडियम में की गई है। ये नाम भी याद रखना, गोसान ड्रस, ये एक स्टेडियम में की गई है। सो फ्रेंड, आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड दोस्तों याद शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।